धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। स्तुति करते हैं मैंने मेरा मसीहा, मेरा प्रभु, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर यीशु नासरी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। आप इसके योग हो। हाँ, सच में मसीह में प्रिय जनो, प्रभु धन्यवाद के योग हैं। स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान के योग हैं। बीते हुए महीनों के दिन और रात्रि के हर एक पहर में, हर एक वक्त, घड़ी, समय में, पल में अपने आंखों के पुतली की नाई हम सबों को संभाला है, हम सबों का ख्याल रखा है, हम सबों का देखभाल किया है, देख रेख किया है, हम सबों को जरूरत और आवश्यकता की चीज में भरपूरी से दिया है। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि सच में प्रभु धन्यवाद के योग है, प्रभु प्रशंसा के योग है, तारीफ के योग है, बड़ाई के योग है, तो चुप मत रहिए। हाँ, चुप मत रहिए, अपने मुंहों को खोलिए, अपनी आवाज को उठाइए, ऊंचे स्वर से प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए। एक और नई महीना प्रभु आपके जीवन में दिया है, आपके जीवन में जोड़ा है, आपका परिवार भी सेफ है, सुरक्षित है। नए महीना के पहला दिन प्रभु संभाला, दिन के साथ रात्रि भी आप देखे हैं। ये पूरा महीना आपके लिए आशीष का होगा, आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि का आनंद, हर्ष, उमंग का होगा। आप प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए। बीते हुए दिनों में, बीते हुए समय में प्रभु ने आपके लिए जो कुछ किया है, प्रभु ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ आपको दिया है, याद कीजिए। और सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यदि आप में और भी प्रभु का काम अपने जीवन में चाहते हैं तो, यदि आप और भी प्रभु का अनुग्रह, महिमा, बरकत, आशीष अपने जीवन में चाहते हैं तो आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। सच में आप अद्भुत हो, आपके कृपालु, दयालु, करुणा में हो, तरस खाने वाले, सुधि लेने वाले खुदा हो। आप दयावंत हो, आपके जैसा दयावंत, दयालु, दया करने वाला कोई नहीं है। आपकी दया प्रभु से अमर है, जिसके ऊपर आपकी दया हो जाती है हमेशा बनी रहती है, कभी नहीं हटता। मेरे प्रियो, प्रभु का दया हमारे ऊपर है। यदि नहीं होता तो हम अपने किए का सजा भुगते पाते, हम पाते। और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं बल्कि क्रोध रहता, गुस्सा रहता, दंड रहता, दोष रहता, पर कोई दंड हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु का दया हमारे ऊपर हुआ है। सो अब हम प्रभु के हैं, और जो प्रभु के होते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। दंड की आज्ञा उन लोगों के ऊपर है, लिखा है, जो शरीर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, दिन को काटते हैं। उन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा है, प्रभु का क्रोध है, प्रभु का गुस्सा है, दोष है। आमीन। पर जो आत्मा के अनुसार चलता है उनके ऊपर
प्रभु की दया है, प्रभु की महिमा है, ज्योति है, कृपा है, प्रभुता है, करुणा है। उनके जीवन को लेकर के प्रभु की योजना है, प्लान है, युक्तियां हैं, इच्छा है, चाहत है, मर्जी है। वो हमेशा जय में चलते हैं, हमेशा जय में चलते हैं। उनकी हार कभी नहीं होता। वो फंसते नहीं, विपत्तियां में पड़ते नहीं, कभी वो दोषी नहीं ठहरते, निर्दोष निकलते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, खुदा आपकी तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। आपकी स्तुति हो पिता। प्रियो लिखा है भजन संहिता 121 अध्याय के 5 में कि यहोवा यानी कि परमेश्वर तेरा रक्षक है, तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। क्या लिखा है? परमेश्वर आपके रक्षक है, वो आपके दाहिनी ओर है, आपके ढाल बन करके खड़ा है। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु आपका रक्षक क्यों बना? आपका ढाल क्यों बना? क्योंकि आप उसकी सुनते हो और जैसा सुनते हो वैसा करते भी हो, बनते भी हो, चलते भी हो, इच्छा भी रखते हो। बहुत कम है जो कि प्रभु के सुनते हैं और उससे भी बहुत कम है जो कि सुन करके वैसा ही करते जैसा सुने हैं। तो जो सुनते और मानते भी हैं, करते भी हैं, उनका रक्षक प्रभु है, उनका ढाल प्रभु है, परमेश्वर है। सारे दुर्घटनाओं से, खतरों से, एक्सीडेंट से प्रभु ने संभालता है, बचाता है। कोई व्यक्तियां, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना उन तक आने नहीं देता, ढाल बन करके बचाता है। सारी बुरी नजरों से, सारी दिक्कत परेशानी से बचाता है। प्रभु संभालता है उन्हें, उनका ख्याल रखता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे जैसा भी परिस्थिति हालात है, चाहे जैसा भी समय मुश्किल घड़ी चल रहा है, कोई फर्क आपके ऊपर, कोई असर उसका आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के प्रेम में बने रहिए, दिन रात प्रभु के वचन का ध्यान कीजिए, प्रभु के सामने घुटना टेकिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। यदि आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, अपनी समस्या को नहीं, प्रभु के सामर्थ्य को याद करेंगे, प्रभु के प्रेम को याद करेंगे, प्रभु के दर्द को फील करेंगे, तो प्रभु तुरंत सब कुछ चेंज कर देगा, बदल देगा। आप प्रभु के सुनना बंद नहीं करेंगे, उसकी सुनना जारी रखेंगे और वैसे ही करते रहेंगे जैसा सुने हैं, तो कोई विपत्तियां नहीं टिकेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। प्रभु के लोगों पर विपत्तियां आता है, वो तो बहुत ज्यादा समस्या में फंसते हैं, पर फंसे नहीं रहते। आनंद की बात ये है कि निकलते रहते हैं, प्रभु निकालता रहता है। कोई विपत्तियां उनके जीवन में स्थिर नहीं रहता, कोई समस्या उनके जीवन में स्थिर नहीं रहता, रोग दुख स्थिर नहीं रहता। कभी नहीं सोचना है कि पूरी तरह चंगा हो जाएंगे, जीवन चेंज हो जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए, तभी हम प्रभु के सुनेंगे और मानेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे।
या प्रभु से प्रार्थना करेंगे या प्रभु के दास से प्रार्थना करवाएंगे। कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए, चाहे समय जैसा भी हो, आप प्रार्थना में प्रभु के प्रेम में शुरू से अंत तक एक जैसा बने रहेंगे। आपकी समस्या शुरू से अंत तक नहीं बना रहेगा, खत्म हो जाएगा तुरंत। शुरू से अंत तक आप प्रभु में बने रहेंगे, आपका विश्वास प्रभु में बना रहेगा, आप प्रभु में स्थिर रहेंगे। समस्या कोई विपदा, कोई श्राप, कोई ग्रह नहीं रहेगा। जो अविश्वासी हैं, भटकने वाले हैं, उनके जीवन में शुरू से अंत तक समस्या, प्रॉब्लम में रहता है, सबके जीवन में नहीं रहता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो सुनते कुछ और करते कुछ और है, उन्हें अविश्वासी बोलते हैं। जिनका मन पूरी तरह प्रभु की ओर नहीं है, जिनका विश्वास पूरी तरह प्रभु की ओर नहीं है, जिनका भरोसा पूरा प्रभु पर नहीं है, जो अच्छे से प्रेम में नहीं है, उनको अविश्वासी बोलते हैं। वो आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, जीवन को नहीं जिएंगे, दिन को नहीं काटेंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे, शरीर की अभिलाषा रखेंगे, पूरा भी करेंगे, दिन काटेंगे। प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आता है, गुस्सा रहता है, वो दंड पाएंगे, फंसेंगे, गिरेंगे, दुख उठाएंगे, सताव को सहेंगे। प्रभु के लोग नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु के लोग सिर्फ प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, सताव को सहते हैं। जो अपना क्रोध से तोड़ देता है, छोटा कर देता है, वो प्रभु के लिए दुख नहीं उठाता। जो अपना क्रोध से छोटा नहीं करता है, रोज प्रतिदिन उठा करके चलता है, वो प्रभु के लिए दुख उठाता है। और जो कोई प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, अपने घराना समेत प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु का राज उनके लिए है। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए खुदा। आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी काम कीजिए, सबों के जीवन में कार्य कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कामों को कीजिए। जो कोई इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सब प्रभु जी आपके बेटे बेटियां हैं, हाथ के काम हैं, सबों को प्रभु जी अपना महिमा दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, सबों पर दया कीजिए, सबों का रक्षा कीजिए, बचाव सबों का आपकी ओर से, सुरक्षा आपकी ओर से मिले, सबसे सुरक्षित रहे। स्वर्गीय पिता, सारे दुर्घटनाओं से प्रभु जी बचे, सबों के दाहिनी ओर रहिए, सबों का ढाल बनिए, सारे दुर्घटनाओं से, खतरों से, एक्सीडेंट से, शत्रु से, शैतान से, प्रभु विपत्तियों से, समस्या से, मुसीबत, परीक्षा से बचाइए, कलेशों से छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। तू चेंज करने वाला खुदा है, तू बदलने वाला खुदा है, तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू सब कुछ भरपूरी से देने वाला प्रभु है, और तूने दिया भी है। लाखों लाख धन्यवाद। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। पूरा दिन आप संभालें, पूरे रात्रि भी आप ही संभालेंगे, आने वाले कल में भी प्रभु जी, इस नए महीना के दूसरा दिन में भी आप हमारा ख्याल रखेंगे। पूरा महीना प्रभु जी हमारे निकट रहकर हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करेंगे। महीना हमारे लिए प्रभु जी आपका हियाव प्रेम और सामर्थ का प्रभु जी कारण वजह बनेगा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी योजना का वजह बनेगा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, विश्वास का वजह बनेगा। आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, सुधे लिए। आपकी स्तुति हो।
जिसका जो प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय पर आप विशेष ध्यान दीजिए और प्रभु जी उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब प्रभु आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, दलदल के कीचड़ में से आप हमें बाहर निकाले हैं। धन्यवाद शुद्धता पवित्रताई की प्रभु जी, हियाव की प्रभु जी, जीवन दिए हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। सबों को अच्छी मीठी नींद दीजिए प्रभु, पूरे रात्रि निश्चित सब सोने पाए, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो प्रभु जी, सब अच्छे से रहे। आपकी स्तुति हो पिता, प्रार्थना विनती आपके उद्धार कर नाम में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन।